दिल्ली के शाहीन बाग की तरह पुरानी दिल्ली का आज़ाद मार्केट भी शाहीन बाग बन गया है। पिछले 4 दिनों से यहाँ की महिलाएं नूरुद्दीन पार्क में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। अब तक पूरे मुल्क में 150 जगहों पर शाहीन बाग की तरह एहतजाज हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में 15 जगहों पर शाहीन बाग बन चुका है। आज़ाद मार्केट में प्रोटेस्ट कर रही ख़वातीनों का क्या कहना है, उसके बारे में देखिए मिल्लत टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट। घर में क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या आप पैगाम देना चाहते हो? सर, हम मोदी जी को हम अपना यही पैगाम देना चाहेंगे कि कोई नहीं चाहता इतनी ठंड में कि वो बाहर निकले। अगर ये जो उन्होंने काला कानून बनाया ये इसको वापस लें, लोगों को एजुकेट करें बजाय उसके कि आलतू फालतू के कानून बनाएं। ठीक है, जो चीज़ नेसेसरी है हमारे इंडिया के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान दें, इन सब चीज़ों की छोड़कर। क्या खतरा लग रहा है CAA और NRC को लेकर, क्या खतरा है आपके लिए? सर, अभी NRC की तो वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, CAA की वो पास भी कर दिया है, CAA उन्होंने लागू भी कर दिया है, लेकिन इसमें वो कहते हैं कि 3 अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एक और है श्रीलंका नहीं बांग्लादेश, वहाँ के जो मुस्लिम्स को छोड़कर वो दूसरे जो हिंदूज हैं उनको यहाँ पर बुलाएंगे। लेकिन सर ये तो बताएं, जो इंडिया के जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं वो तो परेशान है। दूसरी कंट्री के लोगों को आप कहाँ से देंगे बेरोजगार, कहाँ आप उन्हें रखेंगे? ये भी तो बात है ना, आप अपने लोगों को रखने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी कंट्री के लोगों को क्यों रखने के लिए आप तैयार हैं? बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि आप लोगों को पैसे दे के बिठाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? सर, अगर हम लोगों की तो आपको पता ही है हम रमज़ान में कितनी ज़कात देते हैं, हम पैसों के मोहताज नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास चलो हम पैसों के लिए अगर यहाँ पर बैठे तो आप अपनी औरतों को बुलाएं ना, हम देने के लिए तैयार हैं। 1000 के हम 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हैं, आप भेजें उनको। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लीडर्स को, बीजेपी को? सर, हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ इसमें देश में एक अशांति का माहौल हो गया है। औरतें बाहर निकल आई हैं, बच्चों की पढ़ाई पे मैं भी एक ट्यूटर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बच्चों की पढ़ाई पर कि चलो हमें जाना है, ज्वाइन करना है प्रोटेस्ट को। लेकिन आप इन सब चीज़ों को छोड़ के शांति स्थापित करें ना देश के अंदर, यही मैसेज है मेरा। थैंक यू। कोई डर नहीं है, हम अपने कागजात भी नहीं दिखाएंगे, हमें डर भी नहीं है किसी चीज़ का। हम क्यों दिखाएं कागजात और क्यों कहें कि हमें डर है? हम एक हिंदुस्तानी हैं, बाद में एक मुस्लिम है। सबसे पहले हम एक अच्छे और अच्छे नागरिकता के हिसाब से हम एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। क्या संदेश देना चाहोगे बीजेपी के लीडर्स को, हुकूमत को, सरकार को, क्या मैसेज देना चाहोगे? हम सिर्फ यही मैसेज देना चाहेंगे कि सर आप हमारे बीच में कोई फूट ना डालें, हम जो हैं सो हैं, हमारी नागरिकता को ना मांगे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे, बाद में एक मुस्लिम ही है। ठीक है, अगर खुद सो जाते हैं औरतों को बाहर निकाल के बिठाते हैं, वो हम तो बैठेंगे जब वो कुछ नहीं करेंगे। तो हिंदुस्तान एक ऐसी तहजीब है जहाँ पर दामादों की बहुत इज्जत होती है, और योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं यहाँ की बहन बेटियाँ हैं। तो देखिए, बहनोइयों को तो लाया ही नहीं जाता सामने, उनकी इज्जत करी जाती है। हिंदुस्तान पूरा का पूरा आपका बहनोई है। आप अपनी अगर बहनों की इज्जत करते हैं तो बहनोइयों का नाम तो आपको खुद को लेना नहीं चाहिए, आपको, क्योंकि यहाँ पर तहजीब ये कही जाती है, जवाई अगर आ जाता है तो पल्ले रख लिए जाते हैं, पहला फेरा अगर होता है तो इज्जतें दी जाती हैं। तो आप कहते हैं ना माएँ बहनें, तो भैया बहनोइयों की तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं आप लीडर हैं तो आप भाई भी हैं, आप बाप भी हैं। जब हमारे शोहरों को नहीं लग रही तो आप तो हमारे भाई हैं, आपको तो अपनी बहनों का ख्याल होना चाहिए कम से कम। योगी जी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि जो उनके मर्द हैं वो तो रज़ाई में बैठे हुए हैं और जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर निकल के प्रदर्शन करिए, उसका आप क्या रिप्लाई करोगे? मैं उसका रिप्लाई ये करूँगी, योगी जी जो कह रहे थे हम 1 इंच नहीं हिलेंगे, तो हम आधा इंच भी नहीं हिलेंगे इसके साथ। और आज हमारी औरतें जो हैं वो सड़क पर आ चुकी हैं और अब वो चंडिका बन के दिखाएंगी। आज की नारी सब पे भारी, आज की नारी सब पे भारी, अल्लाह कर दे इसको भारी भारी। आप क्या कहोगी कि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं
कि जो मुसलमान मर्द हैं वो रज़ाई में है और जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करी, आप क्या कहोगे? इनको पहले भी प्रॉब्लम थी कि महिलाएं मुसलमानों की बैकवर्ड हैं, ठीक है। अब वो बाहर निकल के आ रही है, इनको तब भी प्रॉब्लम है कि मर्द रज़ाई में बैठे हुए हैं। अरे भैया, हम बाहर निकल के आ रहे हैं, मर्दों को कर दिया हमने साइड, हमसे बात करो पहले, हम उनको करने दो रज़ाई में आराम, उनका कोई काम नहीं है। अब हम दिखाएंगे क्योंकि हम ही रोटी बनाते हैं, ठीक है। जिस बेलन से हम रोटी बनाते हैं ना, उसी बेलन से वो घुटनों के बल उनको ला करके दिखाएंगे। तो इसलिए अब हम आए हैं और अब हम दिखाएंगे कि इनकी जो बात का जवाब है कि मर्द रज़ाई में बैठे हुए। अरे मर्दों से मिल लेना, पहले बहनों से तो मिल लो। मोदी जी कहते हैं ना, बहनें मेरी, ठीक है, बहनों ही से बाद में मिलना, पहले बहनों से मिल लो। पहले बहनों तो अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत है। जब ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा था, कितनी बहनों की मोहब्बत आ रही थी। अब क्यों मोहब्बत नहीं आ रही कि आगे हमसे बात भी कर लें, हमारी बात भी सुने। बिल्कुल। मोदी जी जो कह रहे हैं 500 रुपए लेकर लड़कियां बैठी हुई है, वो अपनी औरतों को भेजे तो हम 1,000 रुपए दे सकते हैं उन्हें बैठने के। वो बिठाकर तो दिखाएं अपनी औरतों को। अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। ना उन्हें हिंदू दिख रहा है, ना मुसलमान दिख रहा है, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं वो। बस उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। कागज कहाँ से लाएंगे लोग जब उनके पास है नहीं? जो लोग डूब जाते हैं, आग लग जाती है जिनके घरों में, वो कहाँ से लाएंगे? उन्हें कहाँ डालेंगे? वो तो सबको निकाल देंगे, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। कहाँ से लाएंगे उन सबको? वो उन्होंने तो परेशान करके रख दिया है सबको। खुद तो बैठे हैं रजाइयों में, खुद बैठे हुए हैं, बल्कि औरतों को निकालने वाले तो वही हैं बाहर। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बाहर क्यों निकालते औरतों को? परेशान करके रख दिया है लोगों को। क्या खतरा है, क्या खदशा है, कितना आप लोग परेशान हैं इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर? देखिए, NRC और NPR CA, ये सब का सब जो भी कुछ है इसके अंदर, अब इसको डिफाइन करने की तो जरूरत है नहीं। देखिए, ये तो हमारे यहाँ का बच्चा भी जान रहा है। माशाल्लाह 4 साल के हमारे बच्चे क्या है, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये तो आप भूल जाएं, योगी साहब और नरेंद्र मोदी साहब और हमारे बड़े खास अमित शाह जी, वो ये भूल जाएं इस बात के लिए कि हिंदुस्तान के बच्चे और औरतें नहीं जानते। हमारे मर्द खामोश हैं इस बात पर कि वो देखना ये भी चाहते हैं कि हमारी माएँ बहनें किस कदर संजीदा हैं। ये पर्दे वाली औरतें अगर यहाँ पे आके बैठी हुई हैं तो खतरा इन औरतों को इस बात का नहीं है कि हम खदेड़े जाएंगे, खतरा इस बात का है कि कानून खदेड़ा जाएगा। संविधान के ऊपर आवाज़ उठ रही है यहाँ पर, और वो हम नहीं चाहते कि उठे। योगी जी ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है ना, यानी जो उनके मर्द हैं वो लोग तो रज़ाई में लेटे हुए हैं और जो महिलाएं हैं वो सड़कों पे निकले। इसका आपका क्या रिप्लाई करोगे आप? तो वही है। मैं ये कहना चाहती हूँ योगी जी से कि योगी जी एक बात तो बताइए, अगर आप यूपी के बन के बैठे हुए हैं, CM बन के बैठे हैं, मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं आप, तो आपको बिठाया किसने? इन औरतों ने भी और हमारे मर्दों ने भी। ये देखिए आप, और इसके बाद आप हमारी अपनी औरतों पे ये कर रहे हैं, तो यकीन करके मानिए जहाँ से आप आए हैं वो भी एक औरत ही थी और आपको पैदा करने वाली भी एक औरत ही थी। आज वो रो रही होगी जिसका बेटा ये कह रहा है ना औरतों के लिए कि औरतें बैठी हुई हैं और मर्द हैं। तो शर्म आप ये करिए कि आपकी माएँ बहनें आ गई हैं सड़कों के ऊपर, आप किस कदर रुस्वा हुए हैं आप। बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं उनको पैसे देकर ले जा रहे हैं, आप क्या बोलोगे इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम यहाँ पर CA के विरोध में और NRC के विरोध में बैठे हैं। ये बिल्कुल काला कानून है। और ऐसा वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रही महिलाएं, उन लोगों को इसके बारे में, इस कानून के बारे में पता नहीं है। तो आपका क्या कहना? नहीं, हमें सब पता है और ये क्या है, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। 500 रुपए के बारे में जो कह रहे हैं कि औरतें जो लेके बैठ रही हैं, आप पता है हम मुसलमान रमजान में इससे ज्यादा तो हम ज़कात ही दे देते हैं। और जो हम 13-14 घंटे रोजा रख के और क्या नाम है अपने मर्दों के और बच्चों की और अपने भाइयों की खिदमत करके, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम 500 रुपए के लिए इनके लिए बैठेंगे यहाँ पर, और ठंड में और धूप में हम यहाँ पे, बारिश में हम यहाँ बैठेंगे। ये वाली बात बिल्कुल वो है, और इस चीज़ का इनको अल्लाह भी दिखाएगा। और हम तो कहते हैं अल्लाह ताला इनकी चालों को जलील और रुस्वा कर दे, इनके मालों को, और इनको बर्बाद कर डाले। और जो हम मुसलमान, हम इतना पैसा खर्च करने वाले, यहाँ तक कि उनसे अच्छे तो हमारे हिंदू भाई हैं जो हमारी इतनी इज्जत करते हैं। वो समझते हैं हमारी इस बात को, वो हम जहाँ भी मिलते हैं वो हमारी कदर करते हैं कि मुसलमान भाई, मुसलमान बहनें और मुसलमान भाई हमारे कितने अच्छे हैं। मोदी से अच्छा तो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो हमारी इज्जत करते हैं। आप
आप इतनी रात में प्रदर्शन कर रही हो, क्या ख़तरा है आपको, क्या खदशा है, क्या संविधान पे अटैक है? जी संविधान पे अटैक है बिल्कुल, क्योंकि हमें यहाँ पे रहने के लिए अपने कागजात दिखाने होंगे, अपने सबूत देने होंगे। ये हमारा देश है, हम यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं और आज उनकी नस्लों से पूछा जा रहा है कि आप हिंदुस्तानी शहरी हैं भी हैं। सही बात है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और हमें खुद ये चीज़ प्रूफ करनी होगी कि हम यहाँ के हैं। ये तो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है और हम इसी के विरोध में यहाँ पर बैठे हैं। और अगर वो कागज़ मांगने के लिए आएंगे तो आप क्या कागज़ दिखाओगे? नहीं, हम कोई कागज़ नहीं दिखाएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं, आप कागज़ बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल कागज़ नहीं। पहले मोदी जी अपने कागज दिखा दें, दिखाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे। और देखिए हमारे कागज, हमारा ताजमहल है, हमारा कागज हमारा लाल किला है, हिंदुस्तान की ये गंगा जमनी तहजीब, ये हमारे कागजात है। कुतुब मीनार, निजामुद्दीन, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक और हमारा तमद्दुन है। ये हमारे जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे कागज़ हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, क्या करेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी कागज हमारा बकरा खा गया और बकरा दी हमारे दादाजी खा गए और वो कब्र में लेटे हैं, जाके उनकी कब्र में से ले लिए। मोदी जी के पास अब तो कुछ भी सबूत नहीं होगा, तो हमसे कागज मांग रहे हैं और बहुत ही बुरी सरकार है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।